इसके अलावा जिन लोगों का कोर्ट में कोई मुकदमा चल रहा है, या जो लोग जायदाद संबंधित किसी मामले को लेकर परेशान हैं, या फिर जिन लोगों के काम में बहुत ज़्यादा कंपटीशन हो गया है और काम बढ़ाने का या अपनी तरक्की का कोई स्कोप नहीं मिल पा रहा है, उन लोगों को एक लाल धागे में 10 मुखी, 11 मुखी और 16 मुखी रुद्राक्ष का एक एक दाना पिरोकर माला धारण करनी चाहिए। आपको बता दूं, जहां 10 मुखी और 11 मुखी रुद्राक्ष व्यक्ति को हर तरह की सुरक्षा प्रदान करते हैं, वहीं 16 मुखी रुद्राक्ष प्रतिस्पर्धियों को हराने में और आपकी सफलता सुनिश्चित करने में मदद करता है। 10 मुखी रुद्राक्ष को धारण करने से व्यक्ति को संसार में प्रसिद्धि और सम्मान प्राप्त होता है। साथ ही इसे धारण करने से शांति और सौंदर्य भी मिलता है। इसके अलावा 10 मुखी रुद्राक्ष को धारण करने से व्यक्ति को कान और हृदय संबंधी परेशानियों जैसे दमा आदि में भी राहत मिलती है। तो ये थी 10 मुखी रुद्राक्ष के द्वारा लाभ पाने की कामना। और अब बात करेंगे 10 मुखी रुद्राक्ष की पहचान और उसे धारण करने की विधि के बारे में। आपको बता दूं कि किसी भी रुद्राक्ष की पहचान उसमें पड़ी धारियों के आधार पर की जाती है। जिस रुद्राक्ष में जितनी धारियां पड़ी होती हैं वो उतने ही मुखी रुद्राक्ष कहलाता है। इस आधार पर जिस रुद्राक्ष में 10 धारियां यानी 10 लाइंस पड़ी होती हैं वो 10 मुखी रुद्राक्ष कहलाता है। आपको ये भी बता दूं कि रुद्राक्ष पेड़ों पर उगते हैं और इनके पेड़ मुख्य तौर पर इंडोनेशिया और नेपाल में पाए जाते हैं। और नेपाल में भी पाली क्षेत्र के रुद्राक्ष बड़े अच्छे माने जाते हैं। इंडोनेशिया के दाने जहां 4 से 15 मिलीमीटर व्यास के होते हैं, वहीं नेपाली दाने 10 से 33 मिलीमीटर व्यास के पाए जाते हैं। अतः रुद्राक्ष खरीदते समय आपको इस बात का भी ध्यान देना चाहिए। इसके अलावा आज आपको रुद्राक्ष धारण करने की विधि भी बता दूं। रुद्राक्ष धारण करने के लिए सबसे पहले रुद्राक्ष को गंगा जल या शुद्ध जल से स्नान कराएं, फिर उस पर थोड़ा सा चंदन घिसकर लगाएं। उसके बाद रुद्राक्ष को धूप दिखाएं और उस पर एक सफ़ेद फूल चढ़ाएं। फिर शिवलिंग या शिवजी की फोटो या मूर्ति से रुद्राक्ष को स्पर्श कराकर ओम नमः शिवाय मंत्र का कम से कम 11 बार जप करें। अगर विभिन्न शास्त्रों के हिसाब से रुद्राक्ष पर मंत्र जप की बात की जाए, मंत्र महारणों के अनुसार 10 मुखी रुद्राक्ष को धारण करने का मंत्र है ओम ह्रीं नमः। शिव पुराण के अनुसार ओम ह्रीं नमः नमः। पद्म पुराण के अनुसार ओम क्षीं ओम क्षीं। इन मंत्रों के अलावा आपको महामृत्युंजय मंत्र भी पढ़ना चाहिए। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। और साथ ही अघोर मंत्र का भी जप करें, यानी अघोरेभ्यो घोरेभ्यो घोर घोर तरेभ्यः सर्वेभ्यो सर्वेभ्यो नमस्ते अस्तु रुद्र रूपेभ्यः। इन मंत्रों का जप करके आप अपने रुद्राक्ष को सिद्ध कर सकते हैं और उसे धारण कर सकते हैं या फिर किसी उचित स्थान पर स्थापित कर सकते हैं। ये थी चर्चा 10 मुखी रुद्राक्ष की और हमने आपको बताया कि 10 मुखी रुद्राक्ष के स्वामी विष्णुदेव हैं। तो श्री विष्णु तो 5 मुखी रुद्राक्ष के भी स्वामी हैं, तो हम 10 मुखी ही क्यों धारण करें, 5 मुखी क्यों ना धारण करें, या व्हाट इज द कंपैरेटिव, दोनों के अंदर कंपैरेटिव क्या है। देखो, 5 मुखी रुद्राक्ष को किस लिए बताया गया। 5 मुखी रुद्राक्ष के देवता हैं कालाग्नि रुद्र, लेकिन बृहस्पति का अधिकार है 5 मुखी पर, जो श्री विष्णु से रिलेटेड है। बृहस्पति का अधिकार 10 मुखी पर भी है। इसीलिए आधि और व्याधि दोनों के निवारण के लिए रुद्राक्ष को सशक्त माना गया। और हमने कहा भी कि रुद्राक्ष को आप जल में भिगो करके उसका पानी भिगो दीजिए, उस जल का पान कर सकते हैं, पी सकते हैं आप। और अगर खाना है तो वैद्य का होना जरूरी। तो देखो, 5 मुखी और 10 मुखी दोनों रुद्राक्ष हैं, दोनों में बृहस्पति का संबंध है दोनों से, लेकिन दोनों की प्रॉपर्टीज अलग अलग हैं। हमने भी आपको 10 मुखी बताया कि वो नेगेटिविटी से मुक्ति के लिए, वैसे तो हर रुद्राक्ष नेगेटिविटी से मुक्ति के लिए, लेकिन वो विशेष रूप से नेगेटिविटी से मुक्ति के लिए। अस्तु,
आप 5 मुखी और 10 मुखी में कंफ्यूज ना हो, दोनों के कारण अलग अलग हैं, दोनों हमने इसीलिए आपको स्पष्ट किया ताकि अपनी परिस्थिति के मुताबिक आप 5 या 10 मुखी का निर्णय ले सकें। तो ये थी चर्चा आज रुद्राक्ष के बारे में। माता गंगा बह रही हैं, प्रयाग में माता गंगा का हर हर प्रवाह जारी है। करोड़ों लोग स्नान करके चले गए। माता गंगा सबका कष्ट ले गई अपने साथ, सबका कलमश जिस माता ने निगल लिया, उस माता को शत शत प्रणाम। जय 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 गंगे, गंगे तब दर्शनात् मुक्ति, हरि हरि गंगे, हर हर गंगे, जय भारत, जय सनातन।